Parents and lovely student, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd, subject Hindi Grammar, chapter 10th and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10th। Yes, this is the chapter 10th, you can see, and the name of this chapter is काल। क्या है? काल। और काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? टाइम, समय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशन, सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। काल किसी कार्य के होने के समय को बताते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा काम के होने या करने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। एक बार वापस पढ़ेंगे हम। काल किसी कार्य के होने के समय को बताते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा काम के होने या करने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। तो क्या बताया गया है? यानी काल क्या करता है? किसी कार्य के होने का समय बताता है हमें, है ना। अब डेफिनेशन क्या है कि क्रिया मीन्स कार्य करना, है ना। क्रिया के जिस रूप के द्वारा काम के करने या काम के होने का जो समय होता है या जो समय का बोध कराता है वही कहलाता है काल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे काल के भेद या काल के प्रकार। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी जो वर्तमान समय में किए गए कामों को दर्शाता है वह होता है वर्तमान काल। क्लियर? जैसे देखो, राम खेलता है, यानी राम खेलता है वर्तमान काल में, है ना, प्रेजेंट टेंस में। वे आते हैं। क्लियर? दोनों समझ में आ गए? तो ये थे इनके एग्जाम्पल। अब है सेकंड भूतकाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस नाम से पता है, जो कि भूतकाल के कार्य या जो पहले हो चुके हैं ऐसे कामों के बारे में दिखाता है या दर्शाता है, उसे हम कहते हैं भूतकाल। भूत का मतलब भी होता है बीता हुआ समय। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखो, उसने खेला यानी वो पहले खेला था, है ना। भूतकाल बात बीते हुए समय की बात बता रहा है। वे आए यानी वे पहले आए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड है भविष्यकाल। भविष्य का मतलब फ्यूचर, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में होने वाले कामों को दिखाता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, वहाँ खेलेगा यानी वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी खेलेगा। फिर ये वे आएंगे, अब कब आएंगे? फ्यूचर में कभी भी, है ना। इस तरीके से भविष्य में होने वाले कामों को जो बोध कराता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कालों का विभाजन। उपरोक्त तीनों कालों को 4 भागों में विभक्त किया गया। अब इन जो ये 3 काल है ना, इनको भी वापस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य के होने या करने से जिस समय का ज्ञान होता है ना, उसे हम कहते हैं काल। क्लियर? अब बताएं काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकंड भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। और थर्ड है भविष्यकाल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क।
Yes. This is your homework. So first of all you have to mention subject, Hindi grammar, chapter 10 and lecture number फर्स्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं. तो यहाँ पर काल की डेफिनेशन देनी है. ठीक है, कौन सी, वहीं कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी काम के होने या करने से जो समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं. फिर है काल के प्रकार. अब काल के कितने प्रकार है. काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल और थर्ड भविष्यकाल. क्लियर. यस. इस प्रकार ये आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और गुड हैंडराइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करने. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.